ट्रेडर्स हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आज का एनालिसिस चालू करते हैं। बीच में मैं कर नहीं पाया था, काफ़ी सारे रीजंस थे, तो चलिए वापस से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डॉलर इंडेक्स की पोजीशन को समझ लेते हैं। डॉलर इंडेक्स की अगर मैं पोजीशन को समझूं तो देखो, इससे अभी भी वीक की पोजीशन है, क्योंकि स्ट्रांगनेस देखो कल दिखाई थी, इसने स्ट्रांगनेस दिखाई थी, लेकिन ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो ट्रेड वॉर इंटेंस होता जा रहा है और जो ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन है या ट्रम्प साहब हैं वो चाहते हैं कि डॉलर अभी शॉर्ट टर्म के लिए नीचे रहे, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट को लोअर लेवल पे रखना चाहते हैं, और इंटरेस्ट रेट को लोअर लेवल पे रखने के कारण डॉलर के अंदर वीकनेस बनी हुई है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये जब भी टेक्निकल, अभी देखो यहाँ पे क्या बना रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। लोग कहते हैं पैटर्न काम नहीं करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ऐड आते हैं कि टेक्निकल पैटर्न काम नहीं करते, लेकिन मैं आपको वही टेक्निकल पैटर्न दिखाऊंगा कैसे काम करते हैं। तो ये टेक्निकल पैटर्न जो बना है असेंडिंग ट्रायंगल, ये बेयरिश पैटर्न दिखा रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये लेवल टूट सकता है, और ये लेवल अगर टूटा तो ये 97.70 तक नीचे गिरेगा, यानी यहाँ से कम 200 पॉइंट नीचे गिरेगा, और 200 पॉइंट नीचे गिरेगा तो यूरो को और जीबीपी को भगने का मौका मिलेगा। लेकिन जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हम ये कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन अपने हिस्टोरिकल डेटा के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो 90% प्रोबेबिलिटी होती है टूटने की। तो अगर आप अभी एक शॉर्ट ट्रेड डॉलर पे, लॉन्ग ट्रेड यूरो पे, लॉन्ग ट्रेड जीबीपी लेना चाहो तो ले सकते हो। इनका स्टॉप लॉस बता देता हूँ, अगर ये 100.23-22 के ऊपर बंद हो गया कोई भी 2 घंटे का कैंडल, और इसका हाई ब्रेक हो गया, तो उन दोनों लॉन्ग पोजीशंस में से निकल जाना जो आप यूरो और जीबीपी यूएसडी में लोगे। ठीक है, तो ये सिनेरियो क्लियर, क्योंकि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ बंद हो गया फिर एक बार ये 102 डॉलर तक ऊपर जा सकता है, अदरवाइज ये अभी नीचे रहने के चांसेस में नजर आ रहे हैं। रिटेल सेल्स डेटा और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, होम सेल्स डेटा, बिल्डिंग परमिट डेटा, दुनिया भर के डेटा इस हफ्ते के अंदर है। ये छोटे छोटे डेटा बड़े डेटा को डिनोट करते हैं। अगर ये पॉजिटिव आए तो डॉलर को बूस्ट मिलेगा, और अगर ये नेगेटिव आए तो ये इसमें घी में, कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम करेगा और ज्यादा नेगेटिव। यूरो यूएसडी में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, वो भी इंस्टीट्यूशनल डेटा के बेसिस पे 1.1250, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, सॉरी, यहाँ पर इस जोन में। तो जनरली ऐसे मूवमेंट के अंदर जब हम हायर हाई हायर लो मार करते हैं और ये जब साइडवेज जोन में चला जाता है, ऐसे जोन में क्या करेगा, एक बार इसका लो टूट सकता है, टूट के नीचे आएगा और फिर ये इस वाले का भी हाई ब्रेक करने ऊपर जाएगा, दोनों तरफ की लिक्विडिटी लेगा। तो कहने का पर्पस क्या है कि 1250 पे इमीडिएट सपोर्ट है आपका, और साइकोलॉजिकली आपका 1200 पे सपोर्ट है। यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका 1400, 1450 और 1500, यानी हर 50 पिप पे अप टू 1500 तक रेजिस्टेंस है, और 1500 के ऊपर बंद हो गया तो सीधे 1700, 200 पॉइंट के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। हर 50-50 पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो रहता है, जैसे कि 1550, 1650, लेकिन ये 1700 तक आपका इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस है। 1500 के बाद सीधे 1700 जा सकता है, लेकिन ये 100 पॉइंट के अंदर कहीं ना कहीं एक बार ये ब्रेकआउट करेगा ऊपर, मेरे को लगता है 1500 को टच करेगा, फिर चाहे नीचे आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से अभी इसमें तो मत करो, यूरो में कुछ भी, ठीक है ना। जीबीपी यूएसडी में आप बाय ट्रेड ले सकते हो। अभी हमने 3210 पे बाय लिया है, ये वाला कैंडल का लो जो लो है 3118, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर। ये स्टॉप लॉस कट गया तो हम बाहर आ जाएंगे, नहीं तो यहाँ से ये 3250 और 3300 तक जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। इनफैक्ट 3400 तक भी जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। इसमें ज्यादा तेजी मेरे को नजर आ रही है जीबीपी यूएसडी में, इसमें आप बाय ट्रेड अभी के अभी पकड़ सकते हो। गोल्ड पे आ जाएंगे हम लोग। गोल्ड पे ये जो कैंडल पैटर्न बना है इन्वर्टेड हैमर टाइप में, हालांकि ऊपर बना है लेकिन फिर भी यहाँ पे बुलिश मोमेंटम मेरे को नजर आ रहा है। सुबह का पहले 2 घंटे का कैंडल का लो नहीं टूटा, तो बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा है। आज सेलिंग ट्रेड कहाँ बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट के अंदर चलेंगे, यहाँ पे 3242 के आसपास आप एक शॉर्ट ट्रेड लोगे इंट्रा डे के लिए। अब ऐसा नहीं है 3242 में जाके 3200 आ जाएगा, नहीं, इतना हो सकता है 5-7 पॉइंट टूट जाए, बस इतना ही टूटेगा। 3242 पे आके शॉर्ट लेना है, 3250 का एसएल देना है, और वो भी कैसे देना है, 3250 के ऊपर अगर 15-15 मिनट के 2 कैंडल बंद हो गए तो आप बाय कर लेना। फिर नेक्स्ट टारगेट इसका 3275 तक ये जा सकता है, और 3275 तोड़ दिया तो 3350। ठीक है, नीचे जब तक 3200 का लेवल होल्ड है क्लोजिंग बेसिस पर तब तक ये तेज है। कोई भी डिप अगर आपके पास 3210 तक ये मारता है डिप, तो आपको बाय ट्रेड लेना चाहिए, और सेल ट्रेड के लिए मैंने आपको लेवल दे दिया, और उसके ऊपर बाय ऑन ब्रेकआउट का भी लेवल दे दिया मैंने आपको। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई, इसका बता देता हूँ, बहुत बढ़िया लेवल है ये, बहुत बढ़िया आपका रिवर्सल लेवल है 139.50 राउंड फिगर में बता रहा हूँ। जितना आप इसके नज़दीक बाय करोगे उतना आपके लिए बेटर है,
अभी ये नीचे कैंडल देखो, रिजेक्शन कैंडल्स बना रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश भी कर रहा है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट होल्ड कर जाता है तो ये 145 146 तक नजर आएगा, लेकिन क्या ये होल्ड करेगा, डिपेंड करेगा अमेरिकन डॉलर के डेटा पे। अगर अमेरिकन डॉलर का डेटा कह रहा हूँ मैं, सॉरी, इसकी मूवमेंट पे अगर उसका मोमेंटम वीक रहेगा तो ये लेवल भी टूटेंगे आपके, और ये आपका नीचे 140.50 और $140 के लेवल तक आ सकता है। वहाँ पे आप बाई ट्रेड लो, 139.50 का एसएल दो, टारगेट आपके ऊपर की तरफ रहेंगे। यहाँ पे कोई भी रिस्क लेने की फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो रिजेक्शन देखने को मिला है वो उसको सेलिंग को इंडिकेट करता है। ये रिजेक्शन किसको इंडिकेट कर रहा है, सेलिंग को इंडिकेट कर रहा है। बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी अभी टेक्निकली, फंडामेंटली तो नहीं, टेक्निकली मेरे को बाई लगता है, बाई कर लो अभी इसको। स्टॉप लॉस आपका ये वाला रहेगा 78,000 का, वैसे तो ये वाला रहना चाहिए 74 का, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसलिए मैं 78 दे रहा हूँ। अन्यथा स्टॉप लॉस ये लग रहा है, टारगेट आप कहीं भी 92,000 96,000 तक आप बुक कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में मेरे को बीटी से भी तेज लग रहा है। 50 के लेवल पे अगर आप आरएसआई भी देखोगे, देखो 50 के लेवल पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब मोमेंटम है इसके अंदर, तो उसको आप ले सकते हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू अमूल जी, थैंक यू शिंदे सर, रवि सर एंड द अदर पार्टिसिपेंट्स जो लोग हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।